यदि हमें अपने पुरखों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो हमें उनके विरासत को याद रखना होगा, उनके विरासत को समझना होगा, उन्होंने हमारे लिए किया क्या है इसको जानना होगा। इसी क्रम में आज मैं लखनऊ के गोमती नदी के किनारे स्थित रेजिडेंसी में आया हुआ हूँ। इसका निर्माण 1780 ईस्वी में तत्कालीन नवाब आसफुद्दौला ने शुरू कराया था, अंग्रेज़ों की रेजिडेंसी, अंग्रेज़ों को रहने के लिए, और इसको पूरा कराया था नवाब शहादत अली खां ने। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि इसका निर्माण अवध के नवाब ने अंग्रेज़ों के लिए क्यों कराया। इसकी शुरुआत प्लासी के युद्ध से होती है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब को हरा दिया था, तो बंगाल के नवाब ने पूरे देश के नवाबों को इकट्ठा करके एक संयुक्त सेना बनाकर बक्सर का युद्ध लड़ा था, जिसमें बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुग़ल शासक 3 लोग मिलकर अंग्रेज़ों से युद्ध लड़े थे। इन तीनों ने मिलकर एक संयुक्त सेना बनाई और बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। इसी समय अंग्रेज़ों ने फिर से इस संयुक्त सेना को हरा दिया था और पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का एक आधिपत्य हो गया था। उसी समय से अवध भी अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। तो निर्माण 1780 में इसीलिए शुरू हुआ है क्योंकि 1764 में बक्सर के युद्ध के समय ही जब संयुक्त सेना अंग्रेज़ों से हार गई तो इसका निर्माण शुरू कराया गया अंग्रेज़ों को रहने के लिए। तो इसका निर्माण की जिम्मेवारी नवाब को दी गई थी। क्या क्या चीज़ इसमें बनी हुई है हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे इस पूरे वीडियो में। मेरे पीछे कोषागार भवन है। रेजिडेंसी जब बनी थी तो अंग्रेज़ी सैनिकों के लिए कोषागार भवन बना था, उनकी सैलरी डिपॉजिट हो इसलिए। लेकिन 1857 की क्रांति में इसका उपयोग बंदूकों की कार्टेज बनाने में किया जाता था। ये है डॉक्टर फेरर हाउस। रेजिडेंसी के सैनिकों के घायल होने पर यहीं पर उनका इलाज किया जाता था, डॉक्टर फेरर हाउस में। अवध के नवाब ने इस इमारत में ब्रिटिश रेजिडेंट के लिए दावत खाना भी बनवाया था। विद्रोह के दिनों में इस भवन का काम अस्पताल के रूप में लिया जाता था। ये सामने आपके बैंक्वेट हॉल या भोजनालय कह सकते हैं आप। रेजिडेंसी में जो ईंटें प्रयोग की गई थी, इन ईंटों को लाखौरी ईंट कहा गया है और इसमें मोरंग, चूना का उपयोग किया गया था। आज ये पार्क आपको ज़रूर दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर पार्क है। लेकिन कभी यहाँ पे अंग्रेज़ों की एक ऐसी बटालियन रहा करती थी जिसको 1857 के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया था। और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, वो उधर तोपें रखी हुई हैं, इधर और भी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, 1857 के युद्ध में जो गदर हुआ था, क्रांति हुई थी, दिल्ली के बाद लखनऊ में शुरुआत हुई इसकी, और बेगम हजरत महल ने इसको लीड किया था। 1857 के क्रांति के समय ये तोपें अंग्रेज़ों की तरफ से यूज हुई थी। और भी कई सारी चीज़ें इस सामने बने संग्रहालय में रखी हुई हैं, जिसे आप देख भी सकते हैं। ये हेनरी लॉरेंस का स्मृति स्तंभ है, जिसका निर्माण 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। बहुत ही वीर योद्धा थे अंग्रेज़ों की तरफ से।
1857 की क्रांति में कई सारे अंग्रेज़ सैनिक और हमारे भारत के भी वीर जवान यहाँ शहीद हुए थे। अंग्रेज़ों की लगभग 2000 के ऊपर डेथ हुई थी, जिनकी यहीं पर टॉम्ब बनाई गई है। आप देख रहे होंगे ये पूरा इलाका अंग्रेज़ों के टॉम्ब का है। ये पूरा अंग्रेज़ों की समाधि बनी हुई है।